क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना। संस्कृति पली यहाँ पुण्य भू जो प्यारी है। जननी वीरों की अनेक भरत भू हमारी है। ऐसा अब युवक कहाँ दिल में जिसके राम ना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में। शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां। आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप ना बुझे। मातृभू को प्राण दूं याद है शपथ मुझे। मैं कहाँ अकेला हूँ साथ है ये कारवां। ये कदम हजारों अब रुक न पाएंगे कभी। मंजिलों पे पहुंचकर ही विराम ले सभी। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना। जीवन का पथ संघर्षों का पथ है, मुश्किलों का पथ है, पर हम युवा हैं, मुश्किलों का सामना करने वाले, ज्ञान की ये प्रकाश में चलने वाले, ज्ञान की मशाल हाथ में लिए हुए। शील की पवित्रता हमारे साथ है। आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप ना बुझे। मैं कहाँ अकेला हूँ साथ में है ये कारवां। मंजिलों में पहुंचकर ही विराम ले सभी। तो जीवन एक संघर्ष है, एक यात्रा है, एक कारवां। हम चले तो साथ साथ पीछे आ जाएगा, परंतु किसी न किसी को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा।
और हर एक चेतना ये चाहती है कि वो आगे बढ़े, शुद्ध हो जाए, क्योंकि अशुद्धि का अनुभव हर एक के पास है और उस अशुद्धि ने एक बेचैनी उत्पन्न की है। जैसे ही मन में विकार जगता है, बेचैनी होती है, या फिर अगर बेचैनी हुई तो कारण है मन में विकार जगा, क्योंकि विकारों का एक ही स्वभाव है, क्या? बेचैनी, हलचल, व्याकुलता उत्पन्न हुई अर्थात बेचैनी है। और यदि नहीं है परंतु विकार आया है तो धीरे धीरे व्याकुलता आएगी, एक अजीब सी व्याकुलता, एक रेस्टलेसनेस जो उसे स्थिर नहीं रहने देती, बांध देती है, पकड़ लेती है और फिर व्यक्ति बेहोश सा हो जाता है। उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत देर से घर पहुंचता है, सुबह के लगभग 3 बज गए, दरवाजे पर दस्तक देता है, अंदर से पत्नी दरवाजा खोलती है एकदम क्रोधित, और उसे पता है अब क्या होने वाला है। वो कहता है 1 मिनट, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मुझे अपनी बात कहने दो कि मैं कहाँ था इतनी रात। वो कहता है मेरा मित्र था, वो बहुत बीमार था, मैं उसको देख रहा था। पत्नी कहती है अच्छा, मित्र बीमार, नाम बताओ मित्र का। वो कहता है वो बीमार इतना था तो नाम कैसे बताएगा। बहाने, एक्सक्यूजेस। कर्म के बंधन में जैसे फंसा है, एक आदत सी बन गई है कुछ करने की और उससे छूट नहीं पाता है। पुनरुक्त करते 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 अब एक सम्मोहन सा बन गया है, वही चीज करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। अगर वो ना करे तो बेचैनी होती है, अगर ना करे तो मिस करता है, अगर करे तो हाथ में कुछ नहीं आता है। कर्म मालिक है, मनुष्य गुलाम बन गया है। कर्मों का एक व्यसन, एक आदत, एक कंडीशनिंग, और फिर कोई कितना भी समझाए ये नहीं करना चाहिए, ये करो, पर वो छूट नहीं पाता। तो क्या किया जाए? मार्ग क्या है? ऐसे कर्म चुने, क्यों ना कर्म के, क्यों ना अपनी दिनचर्या में ऐसी बातों को रखे कि जिनका हमें व्यसन हो जाए, पर यह कल्याणकारी व्यसन हो, जिनका हमें जिनके हम गुलाम हो जाए, कि अगर वो ना करे तो बेचैनी हो। 1958 से 68 या जनवरी 69 तक के इतिहास की हम अभी चर्चा करेंगे कुछ दिन, अगले कुछ दिन। और इस चर्चा में आज का जो विषय है वो है डेली रूटीन ऑफ आदिदेव। साकार बाबा का जो कार्यकलाप है, जो दिनचर्या है, वो कैसी थी सुबह से लेके तो रात तक। क्या ऐसी दिनचर्या बनाई जा सकती है कि जिसमें हम फंस जाए, वो बंधन हो जाए, कल्याणकारी बंधन, एक ऐसा बंधन जो अब तक के सारे बंधनों से हमें मुक्त कर दे, एक ऐसा व्यसन जो अब तक के सारे व्यसनों से हमें मुक्त कर दे, एक ऐसा नशा जो संसार के सारे विकारी विषैले नशे से हमें मुक्त कर दे, एक ऐसा परम सुख जो संसार के सभी तुच्छ सुखों से हमें परे ले जाए, एक ऐसी दिनचर्या जहां हम मालिक बन जाए। ये यात्रा है गुलाम से मालिक बनने की। गुलामी में सुख है क्या? गुलाम कभी सुखी होता है? भीष्म पितामह अपने गुलामों को मुक्त कर देते। उनके जीवन के अंतिम दिन जब यात्रा युद्ध पर जा रहे, उसे पता है आज क्या होने वाला है, श्रीखंडी उधर से आने वाला है, आज का ये अंतिम दिवस है। इसके लिए अपने गुलामों से कहते हैं आज से तुम मुक्त, क्योंकि गुलामी का जीवन सबसे कठोर और सबसे दुखदायी जीवन है। क्योंकि गुलाम की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस किए जा रहे, कोलू के बैल की तरह घूमे जा रहे, आंखें नीचे। हम भी कहीं ना कहीं गुलाम है, किसी ना किसी कर्म ने हमें गुलाम बना रखा है और वो हम चाहते नहीं है। हमें पता है वो करना नहीं चाहिए, वो देखना नहीं चाहिए, फिर भी
देखते हैं। वो करना नहीं चाहिए फिर भी करते, वो बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोलते हैं, वो खाना ही नहीं चाहिए फिर भी खाते हैं, और फिर रहते, और फिर सोच खाए कल से बंद, पर ऐसी कोई काम नहीं करती। तो चलते हैं दिनचर्या की ओर। यज्ञ की दिनचर्या, यज्ञ के वत्सों की दिनचर्या। अभी जो दिनचर्या है वो दिनचर्या अलग है। जैसे ज्ञान धीरे धीरे प्रकट हुआ है, जैसे ज्ञान धीरे धीरे खुला है, वैसे दिनचर्या भी धीरे धीरे रिफाइंड और मॉडिफाइड होती गई। पहले जो दिनचर्या थी वो अलग प्रकार की दिनचर्या थी। हर दिन जो वाणी चलती थी उसमें कोई ना कोई नया राज प्रकट होता था। इसका अर्थ पहले ज्ञान स्पष्ट नहीं था। रेवलेशन ग्रेजुअल है, इंस्टेंट नहीं। उस दिन क्लास में हमने विस्तार से देखा कि ज्ञान धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक एक वाणी चलती थी एक एक दिन, और उसमें ज्ञान के रहस्य खुलते जाते थे। तो दिनचर्या चालू होती थी सुबह 4 बजे, 4 o'clock। हमने ये देखा हैदराबाद की दिनचर्या क्या थी, ओम निवास ओम हाई स्कूल की दिनचर्या। फिर हमने देखा था कराची की दिनचर्या क्या थी। आज हम देखेंगे पांडव भवन की दिनचर्या 58 से जो शुरू हुई। तो सबसे पहला 4 o'clock गीत। कौन सा गीत? एक ही गीत था, गीत भी कम थे, इतने गीत थे नहीं, अभी ढेर सारे गीत है। बाबा ने कहा था गीत लिखने वाले भी आएंगे, गीत गाने वाले भी आएंगे, पर तब जो गीत थे वो संसार के लोगों के लिखे हुए थे, परंतु बाबा कहते थे बाबा ने उन्हें टच किया हुआ है, इसलिए ऐसे गीत लिखे उन्होंने। गीत लिखने वाला कोई, गीत गाने वाला कोई, गीत जिन पर फिल्माया जा रहा है वो दूसरे, गीत जो सुन रहे हैं वो दूसरे, और जो अनुभव कर रहे हैं वो यहाँ बैठे हुए। मैं नहीं इनको राह दिखा, ये लड़ाई है दिए और तूफान की, पत्थरों ने गीत गाया। गाने वाले कोई और, लिखने वाले कोई और, सुनने वाले कोई और अनुभव कौन कर रहा है? ये जो सामने बैठे हैं। तो सबसे पहले गीत 4 o'clock, और फिर 4:15 से लेकर तो 4:30 तक मेडिटेशन, जिसमें बाबा या मम्मा, अगर मम्मा है उस समय मधुबन में तो, क्योंकि ये भी बताया कि सेवाएं चालू हो गई है, यहाँ वहाँ भेजना चालू है सबको। बेगरी पार्ट और सेवा का पार्ट एक साथ चालू हुआ। तो संदली पर बैठकर दृष्टि देते थे, और जो यहाँ बैठे हुए रहते थे वो सभी अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमको उस दृष्टि से इतनी पावर मिलती थी कि हम बैठे बैठे ही अशरीरी हो जाते थे। केवल उस दृष्टि से आत्मिक स्वरूप में चेतना स्थित हो जाती थी। ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बस आत्मा में स्थित हो गए, सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ है। मैं शांत स्वरूप हूँ, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो ये 15 मिनट योग, क्योंकि अभी कोई रूपरेखा नहीं है। जो कल भी कहा था, हिस्ट्री हॉल बना 1962 में, होली के दिन उद्घाटन हुआ, तब भी पूरा नहीं बना था, अधूरा था। तब से संगठित योग चालू हुआ धीरे धीरे, नहीं तो अब तक सब अपना अपना योग अपने अपने कमरे में अकेले अकेले की साधना थी। फिर 4:15 से 4:30 से लेके तो 4:45 तक, ये जो जगह है मधुबन का आंगन, पीछे वो सब कमरे नहीं थे, पुराना मकान, वहां से लेकर तो शशि बहन का जो ऑफिस है, कहते हैं कि बाबा वहां से यहाँ आते थे, एंजेलिक वॉक। क्या करते थे? एंजल वॉक, धीरे धीरे उनके पीछे, क्योंकि उस समय मधुबन में बहुत कम लोग थे, बहुत कम, क्योंकि सब लोगों को इधर उधर भेज दिया था, बीच के बहुत सारे फिल्टर हो गए थे, बचे हुए बहुत कम। तो धीरे धीरे बाबा जाते थे, और शशि बहन का जहाँ ऑफिस है वहाँ खड़े होकर, वहाँ लाइट था एक, वहाँ खड़े होकर सबको दृष्टि देते थे एक एक को, और फिर वापस जाते थे पीछे, फिर पीछे खड़े होकर उल्टा घूम के फिर दृष्टि देते थे। तो ये प्रोसेस थी 15 मिनट, अर्थात 4:45 तक ये पूरा हुआ। एंजेलिक वॉक अभ्यास किया है सबने इसका,
धीरे धीरे एकांत में, एंजेलिक वॉक, धीरे धीरे चलना, थाई ची करते करते, स्लोली स्लोली एंजेलिक वॉक। विदेश में भाई बहनें करते हैं ऐसा, एंजल का ड्रेस पहन लेते हैं और बीच सड़क में चले जाओ, न्यूयॉर्क लंदन की सड़क पर, और वहां पे धीरे धीरे चलो। लोग सोचते हैं ये क्या है ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग पर खुशी होती थी उनको देखकर, क्योंकि उनके शास्त्रों में तो एंजल्स का ही वर्णन है। द एंजल्स वुड डिसेंड ऑन अर्थ, एंजल्स धरा पर आएंगे, स्वर्ग के फरिश्ते तो एंजेलिक वॉक। तो दिनचर्या चालू हुई 4 बजे से, 4 बजे गीत, 4 से 4:15 से 4:30, और 4:30 से फिर 4:45, और फिर सब अब अपने नहाने धोने के लिए। और नेक्स्ट फिर चालू हो रही है वाणी क्लास, कितने बजे? 6 बजे। जब समर है तब 6 बजे, जब विंटर है तब 6:30 बजे। उसमें अगर 6 बजे का लेते हैं तो 6 से 6:15 तक मेडिटेशन, और फिर 6:15 से लेके तो 6:30 तक मम्मा की मुरली या मम्मा की वाणी, मम्मा कुछ सुनाती। और फिर 6:30 बजे बाबा के खड़ाऊ की आवाज, और जैसे ही आवाज होती थी मम्मा मौन, बाबा कहते थे बोलो बोलो बाबा के सामने कभी नहीं बोलते थे। और फिर बाबा आते, और फिर ग्रामाफोन रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर उस समय नहीं था। टेप रिकॉर्डर कब आया? उस दिन बताया थी डेट, और किसने भेजा? 57 में तो ओम शांति शब्द निकला, ओम शांति बोलने का ये यूनिवर्सल ग्रीटिंग 57 में। टेप रिकॉर्डर कब आया लंदन से? 64। जो पहले बार लंदन से रजनी माता ने भेजा, बाबा ने कहा, बाबा को बताया ये देखो आपका आवाज। बाबा ने कहा अरे वाह, ये तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, एज इट इज रिपीट करता है। बाबा ने पूछा कौन है क्लास में बैठा हुआ जिसकी बुद्धि यहाँ वहां कहीं नहीं जाती, हाथ खड़ा करो। जब बाबा वाणी चलाते तो दीदी ने हाथ खड़ा किया कि जिसकी बुद्धि और किधर नहीं जाती। तो बाबा ने कहा दीदी तुम ये तो सोचती होगी ना आज कितनी बहनें आने वाली है, कितनी बहनें जाने वाली है, कहाँ सेवा है, बीच बीच में तुमको विचार तो आता होगा। हाँ बाबा आता तो है फिर कौन है ऐसा कि जो एक्यूरेट, जो मैं लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो एक्यूरेट जो लिखता है? हाँ एक बच्ची है जो ये कर सकती, इशू में, इशू दादी, क्योंकि उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है और फिर बाद में तो उसको तो पूरा ध्यान देना है, नहीं तो कहेंगे तुमने मिस कर दी पॉइंट। पर हो सकता है वो भी मिस करे, उससे भी एक्यूरेट कौन है? तो वो है टेप रिकॉर्डर। तो बाबा से डायरेक्ट सुनना अर्थात 1st नंबर, टेप रिकॉर्डर से सुनना अर्थात 2 नंबर, और सेंटर पर सुनना अर्थात 3 नंबर। सुनने की कैटेगरीज, मधुबन में बाबा के सामने बैठकर सुनना अर्थात 1। तो यहाँ ग्रामाफोन रिकॉर्ड बजता था, पुराने गीत होते थे उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड, और फिर बाबा की वाणी चलती थी 45 मिनट्स। कितना देर? 45 मिनट्स वाणी, जिसमें हर दिन नए नए राज खुलते थे जो पता ही नहीं थे। ऐसा भी है, ऐसा भी है। इसके लिए बहुत चातरक होके सब सुनते थे, क्योंकि नया कुछ तो मिलने वाला है आज, कुछ तो नया राज जो अब तक पता ही नहीं था। क्योंकि ज्ञान बहुत धीरे 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 स्पष्ट हुआ, बहुत धीरे धीरे। 36, 37, 38, 39, 40, ये सब तो कुछ बस रास लीलाएं चालू है। 41, 42, 43, 44, 45 पीयू के द्वारा कई सारे राज यहाँ स्पष्ट हुए। तब पता चला ये ब्रह्मा अलग है और वो जो आ रही है शक्ति वो अलग है। पर वो शक्ति कौन है अभी तक पूरा स्पष्टीकरण नहीं है। धीरे धीरे 50, 51, 52, 58 के बीच में कहीं तो प्रकट हुआ कि ये शिव है जो शक्ति है। धीरे 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 आत्मा में 3 शक्ति है, शायद 54, 55। ये सृष्टि चक्र पुनरुक्त हो रहा है धीरे धीरे, एकदम ही स्पष्ट कुछ भी नहीं हुआ। उसकी एक दूसरी भी कहानी है, वो फिर कभी सुनाएंगे। ये सीरीज जब पूरी हो जाएंगी ना तब। तो कहाँ पहुंचे हम? क्लास वाणी। और यहाँ पर बाबा
ध्यान में नहीं जाते थे, झटका नहीं है और आवाज नहीं बदलती थी। 3 चीजें। साकार तन में शिव परमात्मा की जो प्रवेश था उसमें नो ध्यान, नो जर्क, नो चेंज ऑफ वॉइस। जो प्यू की वाणी थी उसमें चेंज ऑफ वॉइस था, वो धीरे थी। लेटर ऑन द प्यू इज आइडेंटिफाइड एज शिवा। वो जो प्यू है वही शिव है जो आ रहा है, वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद में वाणी पूरी हुई। प्रिंसेस चैम्बर, ये क्या था? मम्मा का जो कमरा था उसको कहते थे प्रिंसेस चैम्बर। सब लोग वहां जाते थे, वहां बैठते थे और किसको गीत सुनाना है तो सुनाओ, किसको कविता सुनानी है तो सुनाओ। चिटचैट, लाइट चिटचैट, चैम्बर। फिर उसके बाद में सब अपनी अपनी जगह पर जिसको जो करना है करो। नाश्ता, हाँ उसके बाद में नाश्ता हो गया। उसके बाद में बाबा एकांत में चले जाते थे, कुटिया में या और कहीं, और वहां बैठ के लेटर्स जो आए हैं उसके उत्तर, या जो सिकिलते बच्चे हैं मुंबई में, दिल्ली में, जगदीश भाई, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, या जो भी इधर उधर है, उन सबको लेटर। और लेटर लिखने की स्पीड कैसी थी बाबा की? बहुत फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। एक एक दिन 15-15, 20-20 लेटर वहां बैठ के 10 बजे तक, खुद जाने खुद आ जाने। और हैंड राइटिंग ऐसी कि कईयों को समझ में ही नहीं आती थी, और हिंदी सिंधी लिपि में लिखते थे। तो वो चंद्रास दादा या ईशु दादी वो उसके ऊपर अर्थ लिखती थी, क्योंकि कईयों को समझ भी नहीं आता था वो लिखा क्या है, इतना फास्ट। उर्दू वैसे भी फास्ट लिखी जाती, तो वो समझ नहीं आता था, तो ऊपर वो शब्दों के अर्थ लिखते थे। फिर क्योंकि लक्ष्य लिखने का उद्देश्य ये भी है, क्योंकि 10 बजे पोस्ट जाती थी, विश्वरतन दादा पोस्ट लेके जाते थे, तो बहुत फास्ट लिखकर सारा तैयार करके भेजना है, इसलिए 10 बजे से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए। बाबा इस चीज के लिए बहुत एक्यूरेट थे, पर्टिकुलर, कि सारी पोस्ट पहुंचनी चाहिए, इसलिए 10 बजे के अंदर सारा रिटर्न वर्क, राइटिंग का जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद में सब अपने अपने कामों में, सेवाओं में, बाबा मौन में या ये लिखने में। और फिर 11 बजे या 11:30 बजे से 12, सवा 12 तक, 12:15 तक, ये टाइम था सबसे पर्सनल मुलाकात का। जिसको अगर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वो आके बैठ के डिस्कस करो। पर्सनल टाइमिंग कुटिया में, अगर किसके पास कुछ भी समस्या या कुछ भी है जो बात करनी है, वो यहाँ यही टाइम पे बात करेंगे। 12:15 में लंच की घंटी, परंतु बाबा लंच उस समय नहीं करते थे। उस समय 2 अलग प्रोग्राम थे बाबा की। अभी बुजुर्ग शरीर है, 70s के ऊपर, 75 वो सब चल रहा है, 80s में चल रहे। तो वो चंद्रास दादा थे, वो क्या करते थे? मसाज और स्नान। तो बाबा 2 बार स्नान करते थे, एक सुबह और एक ये। तो और लंच करते थे 1:30 बजे। और बच्चों का फ्रूट, दूध नहीं, आगे आएगा वो। तो और यहाँ पर फिर सबको कहते थे माउंट में मंदिर बहुत है, जिसको जाना है वो जरा जाके आओ, पहाड़ बहुत है, घूम के आओ अगर जाना है तो। और उस समय जाने का साधन क्या था? बैलगाड़ी या पैदल, और तो कुछ था नहीं। सभी अनुभव ये सुनाते हैं कि हम लोग जब मधुबन पहुंचते थे तो बैलगाड़ी आती थी स्टेशन पर, बूढ़ी दादी आती थी, और फिर वो सारा सामान बैलगाड़ी पर और हम पैदल। बस स्टैंड या तो नीचे, कई लोग नीचे का सुनाते, नीचे का तो कुछ था ही नहीं तभी, अभी तो ऊपर ही। नीचे में भी हमारा कोई ये नहीं था नीचे, संगम भवन बहुत बाद में बना। तो ये हो गया। और उसके बाद में फिर शाम, दोपहर में हर एक की अपनी अपनी सेवाएं जो है, बहुत सारे काम है। क्या क्या काम है? मुरली जो है, जो वाणी जो है, वो शॉर्ट हैंड को लिखना, फिर उसको लिथो करना, और फिर पैकिंग करना, और सेंटरों पर प्रत बनाना, उसको भेजना यहाँ वहाँ। ये सारे बहुत सारे, हर एक के अपने अपने काम है, हर एक कामों में बिजी है। शाम को क्या करते थे?
बैडमिंटन खेलते थे। गेम्स, प्लेस, एक मम्मा की टीम, एक बाबा की टीम, इधर 2 लोग कोई, इधर 2 लोग कोई, और जो हार गया उसको डबल टोली, थोड़ी ताकत आ जाए इसलिए। और फिर उसके बाद में इवनिंग योग ऐसा कुछ था नहीं, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे 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 धीरे। अभी तो ये दिनचर्या जस्ट चालू की है इस तरह से, फिर इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस होता गया होता गया होता गया। फिर वो अनादरा पॉइंट मम्मा अगर है तो सबको वहाँ ले जाते थे, और फिर वहाँ फिर मेडिटेशन, और फिर कभी वो निर्भय भाई साहब सुनाते मटका कुल्फी, वो वाली नहीं, मशीन वाली, ये वाली, और फिर वहाँ मेडिटेशन करके फिर लौटते थे डिनर, और फिर बाद में रात्रि क्लास, पर वो 9 साढ़े 9 के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रहता था। और यहाँ पर इसमें फिर पहले मम्मा और फिर बाबा, और थोड़ी वो जो हम कहते कचेरी वाली सिस्टम, किसने क्या क्या विक्रम किए हैं सारे दिन भर, वो सुनाओ, किस किस से झगड़ा हुआ है, और 9:30 बजे गुड नाइट, सो जा राजकुमारी। 2-3 बातें और है, बाबा जब भी किससे मिल रहे सबसे पहला तुरंत बातचीत नहीं चालू करते, क्या करते हैं पहले, दृष्टि। दूसरा, बाबा की दिनचर्या में कहीं पर भी बाबा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। 2 चीज़ें हैं, एक है न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम जो न्यू दिल्ली से आता था, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, पर बाकी जो बच्चे थे उनको थोड़ा इंटरेस्ट रहता था पढ़ने में, थोड़ी और न्यूज़, इधर उधर की कहानियाँ, किस्से, पर बाबा कितना देर, 15 मिनट। और क्या कहते थे, न्यूज़पेपर तुम्हें क्यों पढ़ना है, रावण की प्लानिंग और सेवाओं के लिए, वो एनरोलमेंट क्या एंगेजमेंट कॉलम या जो आता है उसमें ये देखो कि भारत में कौन आ रहा है, मुंबई में कहते थे भारत में पोप आ रहा है, कौन आ रहा है देखो, ताकि उसकी सेवा कर सको। तो सेवा के हिसाब से क्या कहा, अच्छा विक्ट्री का साइन बाबा ने पेपर से लिया था, तो पेपर में बहुत सारी चीज़ें होती है नहीं नहीं जो पता चलती है। तो वो एक। तीसरा, यीशु दादू को लगता था कि बाबा कितने थकते हैं, बाबा इतनी तपस्या करते हैं, तो वो रेडियो था, तो वो रेडियो पे गीत चला देती थी, परंतु बाबा को ये गीत, बाबा अपनी मस्ती में रहते थे, और फिर थोड़ी देर में कहते थे बंद करो इसको, हो गया, और उसमें एक ही चीज़ सुनते थे, बीबीसी न्यूज़, बीबीसी न्यूज़, न्यूज़ तो न्यूज़ सुनना, तो ये एक था। दूसरा, जो भी बच्चे आते थे यहाँ पर, क्योंकि अभी सेवा केंद्र खुलने चालू हो गए, 58 से 59, 60, लिटरेचर का काम बहुत ज़ोर शोर से चालू है, रंगीन चित्रों का काम चालू है, चित्रों में मॉडिफिकेशंस चालू है, जो पहले चित्र थे उस समय के वो धीरे धीरे चेंज होने लगे, उसमें बहुत सारी एडिशन मूल्यों में कहते हैं बाबा, मैं एडिशन करेक्शन करते, ज्ञान में एडिशन करेक्शन होती रहेगी, मूल्यों में आया है, तो पिक्चर्स में करेक्शन, बुक्स में करेक्शन, डिवाइन इन्फिनिट लाइट लिखा रहता था, उसको फिर चेंज किया गया, फिर धीरे धीरे चेंज होते गया, तो वो पिक्चर्स की करेक्शन, ये सारे काम रहते थे। और जो लोग मिलने आते थे फिर वो जब जाते थे तो पीछे से एंट्री, वो बड़ का पेड़ है ना, तो बाबा अपना रुमाल लेके वहाँ खड़े थे, जब तक वो जाते नहीं तब तक वो हिलाते रहते थे रुमाल, गो सुन कम सुन। और कभी कभी टोली जो दी जाती थी वो बाबा कहते थे भाइयों की तरफ से वो आएंगे सामने टोली देने जिसने कभी भी क्रोध नहीं किया, और माताओं की तरफ से, बहनों की तरफ से वो बहन आएगी जिसने कभी रोया ना हो, वो आके टोली देंगी, ये है शर्त। गो सुन कम सुन की टोली। और फिर कई बार बहुत ज्यादा बच्चे जब आ जाते थे, और एकोमोडेशन इतना था नहीं, जब कल भी सुनाया, यज्ञ के हर कमरे को क्या वरदान मिला है, छोटा पड़ जाएगा, वरदान ही समझो इसको। तो बाबा कहते थे, बाबा अगर किसी के पास जगह नहीं है सोने की तो आ जाओ, कहाँ पे, बाबा के कमरे में आ जाओ, और अगर फिर भी नहीं है तो बाबा की खटिया बहुत बड़ी है, खटिया के नीचे एक दूसरी खटिया डाल सकते, उसके अंदर सो सकते, हाँ नीचे सो जाते थे। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं, पर सभी दिन प्यारे हैं, वो भी और ये भी। तो दिनचर्या में ये सब बातें थी, फिक्स्ड दिनचर्या हो पर उसमें रोज थोड़ा थोड़ा चेंजेस, नए नए चेंजेस करते रहने।
पर दिनचर्या ऐसी हो जिसमें कहीं टाइम वेस्ट ना हो, दिनचर्या ऐसी हो जो हमारी, जिससे उन्नति होती रहे। इसमें कहीं पर भी कोई सोशल मीडिया और वो सब नहीं है, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ आत्म उन्नति के लिए किया जा रहा है। और यदि हम अपनी दिनचर्या को देखें तो उसमें कितनी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो व्यर्थ वाले, कोई बैठ के एक दूसरे से व्यर्थ की बातें नहीं कर रहा है। दीदी ने एक बार दो बहनों को देखा, बातें कर रही थी, देखा पहली बार, थोड़ी देर के बाद देखा अभी भी बातें कर रही है, शांति स्तंभ पर बैठी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो अभी भी बातें चालू है। फिर तो दीदी चली गई, क्योंकि दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है। दीदी ने कहा क्या बातें कर रही हो? उन्होंने कहा हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो दीदी ने कहा कौन से ज्ञान के पॉइंट की चर्चा कर रहे हो? उन्होंने कहा जनरल। फिर भी इसमें छुपाने का क्या है? अगर ज्ञान के पॉइंट की चर्चा कर रही है तो बताओ कौन से पॉइंट की चर्चा कर रही हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस ऐसे जनरल चर्चा चालू थी। दीदी ने कहा था एक है सखी और एक है सहेली। सखी जरूर बनाना, सहेली नहीं बनाना। सहेली अर्थात गपशप, सहेली अर्थात इधर उधर की बातें, सहेली अर्थात चिट चैट, और सखी अर्थात जिसके साथ ज्ञान की चर्चा। अभी बैठ के बातें करने की जरूरत ही नहीं, अभी चैट होती है, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन सहेली, सखा सहेली सब ग्रुप में चैट, व्यर्थ की चैटिंग। इसके लिए सबसे पहला काम करो कि जितने फालतू सा ग्रुप बना के रखे उन सब से एग्जिट। जो काम का है बस वो एक ही रखो, और काम का एक या दो ही हो सकता है, ज्यादा नहीं। अननेसेसरी जिसमें हजारों चीजें आती रहती है। वो किसी ने एक चित्र बनाया था व्हाट्सएप का, ये ऐसा, ये 4 कमरे हैं, ये व्यक्ति अपना कचरा इसमें डाल रहा है, ये व्यक्ति अपना कचरा इसमें, और ये इसमें, और ये इसमें, ये है व्हाट्सएप। इधर का कचरा इधर, इधर का कचरा इधर, इधर का कचरा इधर, इधर का कचरा इधर, सब बिजी है। ज्ञान योग के लिए समय कहाँ है किसके पास? इसमें बिजी है, व्यर्थ में बिजी है, अपनी समस्याओं में बिजी है। और अपनी समस्या वो इसको सुनाता है, वो उसको सुनाता है, वो उसको सुनाता है, वो उसको सुनाता है। सभी समस्याओं का एक ही उत्तर है, अमृत वेला और योग। वो छोड़कर इससे पूछूं, उसको पूछूं, मैसेज इसको करूं, उसको मैसेज, और वो मैसेज अगर कर दिया और उसका रिप्लाई नहीं आया तो फिर और दुख, इंतजार। वो बोला देखें अभी भेजा होगा, अभी आया होगा, कुछ तो भेजा होगा। हमने इतनी बड़ी समस्या लिख के भेज दी। और बाबा, और एक चीज बाबा की दिनचर्या में, बाबा किसी की भी समस्या बहुत लंबा नहीं सुनते बैठते थे। दादी जानकी ने एक बार बाबा को कोई खत लिखा और उसमें बहुत सारी बातें लिखी, कोई स्टोरी होगी, कुछ हुआ होगा। और फिर दादी मिलने आई, और फिर दादी ने कहा मुझे टाइम चाहिए, तो दादी मिली और वापस वही चालू कर दिया। बाबा ने कहा ये सब तुमने लिखा तो था ना, वापस क्यों रिपीट कर रही? तो दादी ने कहा मुझे एकदम से टच हुआ, ये तो व्यर्थ हो गया। व्यर्थ का विस्तार बहुत है, समर्थ का कोई विस्तार नहीं है। इसने मेरे साथ ये किया, ये मेरे साथ ऐसा करता है, फिर उसने वो कहा, मैंने ये कहा, फिर ये ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। इसका कोई अंत है क्या? इसका कोई अंत नहीं है। अब मैं भी देखता हूं, जैसे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं समुद्र तट पर, दोनों मित्र है, घनिष्ठ मित्र, और बैठे बैठे कहते हैं कितना अच्छा होता हमारा अगर कोई खेत होता। तो रेत पर एक व्यक्ति निकाल देता है, ये देखो ये मेरा खेत। वो दूसरा निकालता है, अच्छा ये तेरा। दूसरी तरफ वो अपना निकालता है, ये मेरा खेत। फिर वो कहता है ये देखो मेरी बैल, मेरा बैल यहाँ है, इससे मैं खत जोतूंगा। वो दूसरा कहता है ये देखो मेरा भी बैल है। वो रेत पर हाथ से उंगली से निकालता है। वो कहता है पर याद रखना तेरा बैल मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। वो कहता है ऐसे कैसे? मैं देखता हूँ तेरा बैल भी मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं आएगा? मैं भी कोई डरपोक हूँ? देखो घुस गया मेरा बैल तेरे खेत में। वो कहता है ये मजाल, मेरा बैल तेरे खेत में घुस गया, और दोनों का झगड़ा हो जाता है। अभी ना तो खेत है ना बैल है। एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसी हमारी समस्या है, हवा में है सब। और इनका उत्तर कौन देगा? कौन सा जज, क्या जजमेंट देगा इसके लिए? इसलिए भीतर भीतर जाना है, बाहर नहीं। भीतर सभी समस्याओं का समाधान है।
और दूसरों के पास समाधान लेने जाओ और उन्होंने नहीं दिया तो, अगर दे भी दिया पर उस समाधान से 10 समस्याएं और खड़ी हो जाएगी। किसने कहा तुम ऐसा करो, अच्छा ऐसा करो, और वो करने के बाद कुछ और ही हो गया तो दिनचर्या में ये भी बात थी कि व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का डिस्कशन, चिट चैट, झगमुई झरमुई नहीं। जितना हो सके अगर घूमने भी जाते हैं साथ में तो ज्ञान की चर्चा करते करते जाओ, पर ऐसा प्राय होता नहीं है, मुश्किल है। 2 व्यक्ति जब साथ में आते हैं तो बातें होती है जरूर, चर्चा ज्ञान से ही चालू होती है, पर शुरू अंत कहाँ होता है वो समझ नहीं आता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। भले बीच बीच में थोड़ा ज्ञान तो आता होगा परंतु भटकते हैं। जो करेगा सो पाएगा, तू क्यों भाई उदास। तो अपनी दिनचर्या ऐसी सेट करनी है कि जिसमें व्यर्थ का नाम निशान ना हो, जिसमें टाइम वेस्ट ना हो, और दूसरा उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को। बाबा को रहता था कि नया हो नया हो नया हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो। और जो सेंटर्स पर बाबा पोस्टर्स, कई बार जो सेंटर खुले थे वहां पे आर्टिस्ट को बुला के उसके द्वारा चित्र निकाल के ओरिजिनल भेजते थे, वो कॉपी नहीं, ओरिजिनल। कई सारे सेंटर्स पर होंगे जो उस समय बाबा के भेजे हुए चित्र, मतलब एक ही भाव रहता था, नवीन नवीन, नया नया नया, कुछ तो नया हो। क्योंकि वही वही करते रहो तो डल हो जाती है, चेतना मर जाती है। इसलिए क्या भाव हो, आज मुझे नया क्या करना है, आज मुझे नया क्या सीखना है। मधुबन में आए हैं तो यहां से कौन सी ऐसी नई चीज करूं कि जो यादगार बन जाए मेरे लिए अगले 6 मास के लिए। आज का दिन मेरे पास है, इसको कुछ तो मैं नया करूं, तो नवीनता। और रही बात भोजन की, तो नाश्ता रहता था, फ्रूट रहता था, लंच, सूप, डिनर रात में। उस समय का समय चल रहा है 1960s और 70s का, दूध और फिर रेस्ट। पर याद रखना है ये उस समय का था, अभी बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है। अभी का दूध और उस समय का दूध में बहुत अंतर है। अभी जो आएगा उसमें कहीं ना कहीं हिंसा समाई हुई रहती है। तो कुछ ना कुछ नया करना है और अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाना है, सीखना है। और ये भी नहीं समझो कि हमने अपनी दिनचर्या फिक्स कर ली तो ये ऐसा ही रहेगा। अचानक कोई प्रोग्राम आ सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो सब चेंज, उसके लिए भी तैयार रहना है। अचानक कहो कि उधर जाना है तुमको, हम कहेंगे नहीं मेरी दिनचर्या फिक्स है, हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बाद तैयार रखना है, सब कुछ चेंज। अचानक कोई प्रोग्राम, अचानक कुछ सेवा आ गई कोई, तो सेवा जब पुकारे, कर्तव्य जब पुकारे, सब कुछ गॉन है, सब छोड़ दो। फिर सेवा के ऊपर कुछ भी नहीं। हम यहाँ वास्तव में सेवा के लिए, और जो ड्यूटी है, जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो सर्वप्रथम। कई बार ऐसा होता था, बहुत पहले पहले गुलजार दादी, जानकी दादी हॉस्पिटल में आते थे तो लोग अपना अपना काउंटर छोड़ के दादियों के पीछे, उधर पेशेंट इंतजार कर रहे। दादी जानकी ने तो कहा भी था एक बार, जो जो अपनी ड्यूटी पर है अपने अपने ड्यूटी पर चले जाओ। क्लास में आ गए थे, टाइम था दोपहर, पर जिसकी ड्यूटी है वो चले जाए, ड्यूटी फर्स्ट, बाद में बाकी सब कुछ। हम युवा है, हम करें मुश्किलों से सामना। मुश्किलें आएगी पर सामना करना है। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना, संस्कृति पली यहाँ पुण्य भूमि जो प्यारी, जननी वीरों की अनेक भरत भू हमारी प्यारी। ऐसा अब युवा कहाँ, दिल में जिसके राम ना हो, हर एक हृदय में राम हो। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, और कौरव एक न शेष बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। हर एक के हृदय में ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है हमारे हाथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां, आंधियों में स्वार्थ की त्याग दीप ना बुझे। मातृभू को प्राण दूं, याद है शपथ मुझे, मैं कहाँ अकेला हूँ, साथ है ये कारवां। ये कदम हजारों अब रुक न पाएंगे कभी, मंजिलों पे पहुंचकर ही विराम ले सभी। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना। ओम शांति।
हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना, है हमारी कामना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना, है हमारी कामना। संस्कृति बली यहाँ पुण्य भूज प्यारी है, जननी वीर वीरने भरत भू हमारी है। ऐसा युवक कहाँ दिल में जिसके राम नाम, दिल में जिसके राम नाम। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में, शील की पवित्रता है हमारे साथ में, शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वरूप छूने को ये आसमां, छूने को ये आसमां। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। आंधियों में स्वार्थ की त्याग की बना मुझे, मातृभूत प्राण तू याद है शपथ मुझे। मैं कहाँ अकेला हूँ, साथ है ये कारवां, साथ है ये कारवां। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। ये कदम हजारों रुक न पाएंगे कभी, मंजिलों पे पहुँच गए ही विराम ले सभी, मंजिलों पे पहुँच गए ही विराम ले सभी। ये पूर्ति पूर्वक रुक न पाए साधना, रुक न पाए साधना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना, है हमारी कामना। हम युवा हैं, हम करें मुश्किलों से सामना, मुश्किलों से सामना। मातृभूमि हित जगह है हमारी कामना, है हमारी कामना। ला 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 ला। La 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 la.